वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज के इस वीडियो में आप डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच में ही ट्रांसलेट करने के लिए सीखेंगे। यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट रेगुलर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इंकरेज करने के लिए इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। पहले तो आप ये समझो कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। जब हम किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में दोहराते हैं तब वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कॉमास के बीच में रखा जाता है, किंतु जब हम किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में न दोहराकर बल्कि उसके आशय या फिर सारांश को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं तब वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और इनडायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कॉमास के बीच में नहीं रखा जाता है। तो चलिए अब इस एक्सरसाइज को मैं सॉल्व करूंगा और जितनी आवश्यकता होगी एक्सप्लेन भी करूंगा, अर्थात आप लोगों को समझाने का प्रयत्न भी करूंगा। सो कीप पेशेंस एंड वॉच प्रॉपर्ली। तो यहाँ पर आपको पहला सेंटेंस दिया गया है, वह कहता है मैं तैयार हूँ। अब यहाँ पर देखो कोमा से पहले एक सेंटेंस है, वह कहता है, और कोमा के बाद इन्वर्टेड कॉमास के बीच में भी एक सेंटेंस है। ठीक है, जब हम डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच में ही ट्रांसलेट करते हैं तो यह बिल्कुल आसान होता है। बस यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे कि यहाँ पर है वह कहता है, तो यहाँ पर देखो क्रिया के अंत में क्या है, ता है, अर्थात आप कह सकते हैं कि यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो वह कहता है, इसका अनुवाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल से पहले कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वह कहता है, ही सेज। अब यहाँ पर जो कोमा है, इस कोमा को आपको एज इट इज प्रयोग करना है। फिर इन्वर्टेड कोमा से भी आपको सेंटेंस की शुरुआत एज इट इज कर देना है। ठीक है, क्योंकि जब हम डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच में ही ट्रांसलेट करते हैं तो कोमा और इन्वर्टेड कोमास का भी प्रयोग एज इट इज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, मैं तैयार हूँ, मुख्य क्रिया के रूप में क्या है, हूँ, अर्थात हम सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, तो मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। वह कहता है मैं तैयार हूँ, ही सेज आई एम रेडी। अगला सेंटेंस है, वह मुझसे कहता है। अब यहाँ पर एक चीज आप देखो कि वह मुझसे कहता है, मुझसे यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, अदर वर्ड हो गया। ठीक है, तो इस ढंग के सेंटेंस को ठीक है ट्रांसलेट करने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, वह मुझसे कहता है, तो यहाँ पर मैं अलग में लिख लेता हूँ, वह मुझसे कहता है। अब देखो यहां पर आपको एक मिलेगा, उसने मुझसे पूछा। ठीक है, उसने मुझसे पूछा, वह कहता है। अब मैं इस तीनों को ट्रांसलेट करूंगा और आप इनमें डिफरेंस को समझना मैं आपको बता दूंगा। यहां पर क्या है, वह मुझसे कहता है, तो ही says to me। उसने मुझसे पूछा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो he asked me। वह कहता है, he says। अब देखो वह मुझसे कहता है, मुझसे यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। फिर है उसने मुझसे पूछा, यहाँ पर भी मुझसे क्या है, ऑब्जेक्ट है। बट आप इस दोनों सेंटेंस में अंतर क्या देखते हैं कि यहाँ पर मैंने सेज के बाद टू प्रयोग किया। ठीक है, उसके बाद मैंने मी प्रयोग किया, जबकि यहाँ पर मैंने आस्क्ड के बाद डायरेक्ट मी प्रयोग कर लिया, बीच में मैंने टू प्रयोग नहीं किया। और जब है वह कहता है, यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट प्रयोग में नहीं है तो मैंने सिंपली लिखा ही सेज। ठीक है, अर्थात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि से हो या फिर सेड हो या फिर सेज हो, इसके बाद यदि ऑब्जेक्ट आपको प्रयोग करना है तो पहले आप टू प्रयोग करेंगे फिर ऑब्जेक्ट प्रयोग करेंगे। ठीक है, बट यदि आप आस्क प्रयोग करेंगे या फिर आस्क प्रयोग करेंगे या फिर आस्क प्रयोग करेंगे, यदि इसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा फिर भी आप इसके बाद टू प्रयोग नहीं करेंगे, अर्थात से, सेज, सेड, इसके बाद पहले आपको टू प्रयोग करना है फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और आस्क, आस्क्स या फिर आस्क्ड, इसके बाद आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रयोग करेंगे। अर्थात आपको ध्यान रखना है कि से, सेज या फिर सेट के बाद यदि ऑब्जेक्ट प्रयोग में रहेगा तो पहले इनके बाद आप टू प्रयोग करेंगे, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट प्रयोग करना है। बट आस्क, आस्क्स या फिर आस्क्ड के बाद ऑब्जेक्ट आप डायरेक्ट प्रयोग कर लेंगे, बीच में आपको टू प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। वह मुझसे कहता है मैं आपका दोस्त हूँ, तो पहले हम ट्रांसलेट कर लेंगे वह मुझसे कहता है। ठीक है,
तो ही सेज टू मी। उसके बाद आपको कोमा और इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग एज इट इज करते जाना है। मैं आपका दोस्त हूं तो आई एम योर फ्रेंड। मैं उससे कहता हूं तुम एक अच्छे लड़के हो। तो पहले हम ट्रांसलेट करेंगे, मैं उससे कहता हूं तो आई से टू हिम। फिर आपको कोमा और इन्वर्टेड कोमास का प्रयोग आपको एज इट इज कर लेना है। तुम एक अच्छे लड़के हो, यू आर ए गुड बॉय। उसने कहा, ही सेड। देखो उसने कहा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा फॉर्म, ठीक है। उसने कहा ही सेड, मैं आज जा रहा हूं, आई एम गोइंग टुडे। राम ने मुझसे कहा, राम सेड टू मी आपकी मां दयालु हैं, योर मदर इज काइंड। मैंने उससे कहा, आई सेड टू हिम मैं तुमसे प्यार करता हूं, आई लव यू। उसने कहा, ही सेड, क्या आप बीमार हैं, आर यू सिक। मैंने अपने दोस्त से कहा, आई सेड टू माय फ्रेंड तुम कब जा रहे हो, when are you going। उसने मुझसे पूछा, he asked me। यहां पर देखो मैंने asked के बाद टू प्रयोग नहीं किया, डायरेक्ट मैंने ऑब्जेक्ट प्रयोग किया। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तुम्हारा क्या नाम है, व्हाट्स योर नेम। देखो व्हाट प्लस इसको शॉर्ट में हम व्हाट्स इस तरह से लिख लेते हैं। तो व्हाट इज योर नेम या फिर व्हाट्स योर नेम। उसने मुझसे पूछा तुम्हारा क्या नाम है, ही आस्क्ड मी व्हाट्स योर नेम। उसने मुझसे कहा तुम कहाँ रहते हो, ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव। वह पूछती है क्या तुम गरीब हो, सी आस्क्स
यू पुअर? उसने कहा, he said, अब यहां पर एक चीज आप देखो, शोरगुल मत करो, यह क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूं, ठीक है? तो यहां पर क्या है? शोरगुल मत करो, डोंट मेक ए नॉइज। मैंने उससे कहा, आई said to him, एक गिलास पानी लाओ, bring a glass of water। पूनम ने कहा, मेरी मदद करें। पूनम said, help me। पूनम ने कहा, मेरी मदद करें। पूनम said, help me।